जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। सर्वप्रथम ये समझो सबसे पहले कि क्या शरीर के अंदर देवी देवता प्रवेश कर जाएंगे? एक तो ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। कहाँ है ईश्वर? किस प्रकार का ईश्वर है? क्या उसका शारीरिक है, क्या रंग रूप है, किसी को नहीं मालूम। परंतु फिर भी अपने यहाँ के संस्कार ऐसे बने हुए हैं, पूरे विश्व में संस्कार बने हुए हैं कि सब कोई न कोई अपने उस परमपिता परमात्मा को मानता है या जगत जननी को मानता है। चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी किसी न किसी को अवश्य मानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि शरीर कैसे बढ़ता है? खाना खाने से तो बढ़ रहा है, पर क्यों बढ़ रहा है? और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो खाना खाने के बाद भी बौने रह जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है जो अब मानना पड़ता है कि हाँ, ईश्वरी तत्व है। कि जैसे हवा का चलना, तूफान का आना, पानी का गिरना, भयंकर गर्मी गिरना, भयंकर ठंड गिरना, भयंकर बरसात होना, ओले गिरना, आकाश से खून की वर्षा होना, आकाश से मछली गिरना, मेंढक गिरना, ये सब क्या है? ये सब ईश्वरी देन है। ईश्वर को कोई ना कोई तो मानता है। जैसे महामारी आ गई, तो महामारी भी ईश्वर की देन माना जाता है। इसलिए ईश्वर है जरूर, पर देखा किसी ने भी नहीं है। तो ईश्वर तो शरीर के अंदर घुस नहीं सकता, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं, तो फिर कैसे मान सकते हो कि शरीर के अंदर आने वाला ईश्वर है? इसलिए शरीर के अंदर जो आत्माएं आती है, कुछ शुद्ध आत्मा आती, कुछ अशुद्ध आत्मा आती। जो अशुद्ध आत्मा यानी जो राक्षसी किस्म की आत्मा होती है। राक्षसी किस्म का मतलब हो गया भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकन, जिंद, जिन्नात, अब्बीस, खब्बीस, इस प्रकार की डाकिनी, शाकिनी, इस प्रकार की जो शक्तियां होती है, ये राक्षसी प्रवृत्तियां वाली आत्मा कहलाती है। ये भी जप तप करती है, ये भी ईश्वर को मानती है, परंतु ये सब आत्माएं एक न एक समय पे किसी न किसी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। परंतु इनकी मृत्यु होने के बाद में जब इनको कहीं पर भी ठौर ठिकाना नहीं मिला, नया जन्म नहीं हुआ, तो इन्होंने ईश्वर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया, अदृश्य रूप से रहते हुए। तो जब ईश्वर की आराधना करते हैं तो ईश्वर की तरफ से, उस परमपिता परमात्मा की तरफ से कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, शक्तियां प्राप्त हो जाती। जैसे राक्षसों ने भी शक्तियां प्राप्त की, देवी देवताओं ने भी उस परमपिता परमात्मा का स्मरण किया और शक्तियां प्राप्त की, ऐसे ये भी प्राप्त करती है। इनमें से कुछ अच्छी शक्तियां होती है, जैसे एक कन्या, एक लड़की जो मासिक धर्म से नहीं हुई हो, 10 साल की उम्र से छोटी है, मान लो उसकी हत्या हो जाए, वो पानी में गिर के मर जाए, कोई उसको सांप काट ले, कोई करंट लगने से मर जाए, कोई छत से गिर करके मर जाए, कोई कुएं में डूबने से मर जाए, पानी में डूबने से मर जाए, तो ऐसी कन्या जब मर जाती है और जब वो भगवान की आराधना में लग जाती, क्योंकि उसके अंदर कोई भी माया, मोह, लोभ, लालच, काम, क्रोध नहीं होता है, तो ऐसी कन्या को बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और वही शरीर के अंदर आकर के देवी रूप बोलती कि मैं देवी हूं, मुझे पूजो और मैं तुम्हारा काम करूंगी, मैं परोपकार करूंगी। तो इस प्रकार से जो शरीर में आने वाली जो हवा होती है, पवन बोलते हैं जिसको, कुछ अच्छी पवन होती है, बुरी पवन होती है, इनको पैसे से कोई मतलब नहीं होता है। मान सम्मान चाहिए इनको, केवल इत्र चाहिए, सुगंध चाहिए, मान सम्मान चाहिए, फूल माला चाहिए, बस। इनको धन से कोई मतलब नहीं होता है, दौलत से कोई मतलब नहीं होता है। बस ये जिसके शरीर में आती है, वो अपना कहती कि जब हम आए तो हमारा अपमान नहीं होना चाहिए। परंतु फिर भी जिसके शरीर में आती है या जो इनको सिद्ध कर लेता है, उसको पैसे की जरूरत तो जिंदगी में पड़ती है। क्योंकि वो घर से एक कदम भी बाहर निकालेगा तो उसे ऑटो में बैठना है तो पैसे देना पड़ेगा, ऑटो वाला फ्री में नहीं ले जाएगा। बस में बैठना है तो बस वाला फ्री में नहीं ले जाएगा। ट्रेन में बैठना है तो ट्रेन में भी टिकट कटाना होगा, प्लेन में बैठेगा तो भी टिकट कटाना होगा, और रोजाना उसको 2 समय भोजन तो करना होगा, उसके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। बहुत से मनुष्य कहते हैं साहब, जिनके शरीर में देवी देवता आते पैसे क्यों मांगते हैं? अरे वो कुछ काम नहीं कर सकता,
वो शक्ति उसको काम नहीं करने देती, इसलिए वो पैसे लेता है घर खर्च चलाने के लिए, अपने आजीवन व्यापन करने के लिए, कपड़े लत्ते पहनने के लिए, पूजन अर्चन करने के लिए, हवन करने के लिए। हो सकता है जो शक्ति आ रही वो कहती मेरे का मंदिर बनाओ, मेरा चबूतरा बनाओ, तो उसे उस रूप में वहां बिठाना भी पड़ता है, तो उसके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है, इसलिए पैसे मांगते हैं। तो इसको बुरा मत मानो कि जो व्यक्ति पैसे मांगता हो तो वो काम नहीं कर सकेगा, ऐसा नहीं है। उसके अपने जीवन व्यापन के लिए, परिवार यदि है तो परिवार के जीवन व्यापन के लिए तो उसको पैसे लेना ही पड़ेंगे, क्योंकि वो कहीं पर सर्विस नहीं कर सकता, किसी की गुलामी नहीं कर सकता। क्योंकि जिसके शरीर में पवन आती है वो गुलामी इसलिए नहीं करता कि यदि जो उसने किसी की यहाँ नौकरी करना प्रारंभ कर दी और मालिक ने उसको किसी भी बात पे जाने अनजाने में कह लीजिए दो चार बात यदि सुना दी, उल्टी सीधी गाली दे दी, तो वो जो शक्ति साथ में चलती है, अदृश्य शक्ति, जिसको प्रेत भी कह सकते हैं, चुड़ैल भी कह सकते हैं, देवी देवता भी कह सकते हो, अदृश्य आत्मा के रूप में जिनको सिद्धि प्राप्त है शगुन परमपिता परमात्मा की, वो उस मालिक को नुकसान पहुंचाती है। इस वजह से वो काम नहीं कर सकता, और नुकसान भी ऐसा पहुंचाती है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, पागल हो जाता है, उसका घर बर्बाद हो जाता है, आग लग जाती है, इसलिए वो काम नहीं करते हैं। इसलिए पैसे की जरूरत तो पड़ती है, परंतु एक लिमिट है पैसे की। मेरी बात अब आप समझ गए होंगे कि देवी देवता नहीं आते हैं, देवी देवता की सिद्धि प्राप्त आत्माएं शरीर के अंदर आती है, और जिसके शरीर के अंदर आती है यदि वो पैसा लेता है तो कोई बुरा नहीं है मेरे मतानुसार। हाँ, कभी कभी कुछ शक्तियां ऐसी होती है कि तू मेरे माध्यम से यदि मेरे से काम कराएगा तो इनसे पैसे नहीं लेगा, फ्री में काम करेगा, तो फिर उसको फ्री में काम करना पड़ता है। फिर भी जीवन व्यापन के लिए किसी के सामने कटोरा देके तो नहीं जा सकता ना, इसीलिए उसको पैसे की आवश्यकता महसूस होती है। मुझे उम्मीद है आप हमारे उत्तर से संतुष्ट हुए होंगे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी और परम पिता परमात्मा आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे, और विशेष तौर से स्वस्थ आप रहें ताकि सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। और वही आनंद है, आनंद में ही परमात्मा है, परमानंद है, और जहाँ परमानंद होता है वहाँ ईश्वर का वास होता है, जहाँ ईश्वर का वास होता है वहाँ पर खुशियाँ होती है, और जब खुशियाँ होती है तो ही वो भगवान के सामने बैठता है, उसको पूजा पाठ करने में मन लगता है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को देना, आप ये मान के चलो कि दान दे रहे हो, और दान सोच करके, दान मान करके आप दान दे दें और उससे काम करा लें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।